NCOC के सरबराह सद उमर कहते हैं कि मुल्क में कोरोना की वजह से 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। 10% घराने बाज़ औक़ात 1 से ज़ायद दिन भूखे रहे। 30% घराने खुराक की फराहमी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना करने के लिए 50% घरानों ने कम मयारी खुराक खरीदी। 47% घरानों ने अपनी बचत खर्च कर डाली या जायदादें फरोख्त की। वबा की वजह से लॉकडाउन का नफाज किया गया। कहा, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 10,717 हो गई। एक दिन में मजीद 2,408 केस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। जब इमरान नियाजी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मुसलसल लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये PDM फौज को कह रही है कि मेरा तख्ता उल्टो, और फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से किसी किस्म का कोई बैकडोर चैनल नहीं है। तो जब कोई चैनल नहीं है तो हम फौज को कैसे कह सकते हैं कि इस हुकूमत का तख्ता उल्टो। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम मुसलसल कौम को गुमराह करते रहे कि PDM फौज से कह रही है कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टो। फौज के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा ऑपोजिशन से कोई बैकडोर राब्ता नहीं। जब कोई चैनल ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि तख्ता उल्टे। कहा, इमरान खान खुद फरेबी का शिकार हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान तहरीक झूठ की हुकूमत है। झूठ कॉरपोरेशन के चेयरमैन इमरान नियाजी और मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद अकबर हैं। इमरान खान को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का 17 जनवरी को मरदमशुमारी से मुतल्लिक रैली निकालने का ऐलान। कहते हैं कराची के 70 लाख के करीब लोग कम गिने गए हैं, हमारे साथ ये सलूक ना किया जाए। कहा, कराची में 25 साल रॉ के एजेंट्स का तसल्लुत रहा। आज यहाँ कोई नो गो एरिया नहीं है। इस शहर को कत्ल और गारतगरी से निकालने का अहम रोल नौजवानों ने अदा किया। मुल्क में महंगाई का वार, बुनियादी जरूरत की अशिया आवाम की पहुंच से बाहर। बाजारों में आम दुकानों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 22 रुपये और कुकिंग ऑयल 27 रुपये तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 किलो वाले आटे का थैला 950 से 1000 रुपये तक में फरोख्त होने लगा। बाजारों में सब्जियों और फलों के दाम भी आसमान पर। लाहौर में जगह जगह कचरे के अंबार से शहरी परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के बावजूद शहर साफ करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कचरे के ढेर मौजूद। हुक्काम का कहना है मशीनरी नाकाफी होने के बायस सफाई ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सफाई की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेते हुए 5000 टन कचरा फौरी उठाने का हुक्म दे चुके हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद में गैर कानूनी तौर पर नाले पर तामीर मकानात गिराने की कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी। इब्तदाई तौर पर 180 दुकानें और घर जुज़वी तौर पर गिराए जाएंगे। 57 मकानात मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जद में आएंगे। अब तक 7 किलोमीटर के रास्ते को क्लियर कर दिया गया है। इंसानियत एक बार फिर शर्मा गई। खैरपुर में अगवा के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती का इंकशाफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को गला घोंटकर कत्ल किया गया। पुलिस ने वालिद की मुद्दईयत में 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची को 3 रोज काबिल अगवा किया गया था। बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज खेत से मिली थी। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को उसके दोस्त की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में कहा, लड़की से मिलने के लिए राइड बुक की, देर हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी से उतरने का कहा। झगड़े में ड्राइवर को गोली मार दी।
लियारी गैंग वॉर का सरगना उजैर बलोच कत्ल के एक और मुकदमे में बरी। कराची में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उजैर बलोच के खिलाफ शहरी के अगवा और कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने उजैर बलोच को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर तवज्जो का मरकज बन गए। कालाम में दर्जा हरारत -8, मालम जब्बा -3, एबटाबाद -1, चित्राल 6, पेशावर में दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर मजीद 5 से 6 दिन जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से होगा। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। जज ने शहबाज शरीफ से पूछा, आज आप फिर इतने लोग लेकर आ गए? शहबाज शरीफ ने बताया उन्हें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। कहा उन्होंने चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स में जो 600 अरब रुपए बचाए वो अहमियत रखते हैं। उन्होंने गरीब आवाम का पैसा बचाया, नैब तो उनका शुक्रिया अदा करे। जज ने रिमार्क्स दिए, ये केस उनके पास नहीं है, जब मौका आए तो आप मुतल्लिका अदालत में बयान लेकर पेश हो जाइएगा। फौज को सियासी मामलात में न आने की जरूरत है, न घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी। फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए। फिर भी कोई शक है तो मुताल्लिका इदारों से रुजू किया जाए। इल्जामात लगाना अच्छी बात नहीं। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है। हुकूमत तमाम इल्जामात का बेहतर अंदाज में जवाब दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी आने के ऐलान के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, उनके रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। वो आना चाहते हैं तो आए, चाय पानी पिलाएंगे। फौज पर तनकीद और इल्जामात में कोई हकीकत हो तो जवाब दें। इन चीजों में मुलव्वस होना नहीं चाहते। जो हमारा काम है वो करेंगे। गुजर गए, पता न चल सका कि मुल्क में ब्लैकआउट कैसे हुआ। नेपरा का बिजली के मुल्क गीर ब्लैकआउट का नोटिस। तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिजली के मुल्क गीर ब्लैकआउट की वजूहात और हकायक का जायजा लेगी। लाहौर में बिजली की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। बड़ी सनतों और खुद मुख्तार फीडर्स को भी सप्लाई रोक दी गई। लेस्को के मुताबिक सनतों की बिजली बंद करके घरेलू सारिफीन को फराहम की जा रही है। शहरी और देही इलाकों को रिलीफ दिया गया है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया है। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडे में PS 52 उमरकोट में रेंजर्स तैनाती का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में वजारत दाखिला से रेंजर्स लगाने की सिफारिश की थी। इजलास में इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न गैर मुल्की फंड्स की तफसीलात पेश करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए 3 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। नैब की अदालत से मुसलसल गैर हाजिर मुलजिम फारूक आवान के वारंट जारी करने की इस्तदा। अदालत का केस के तफ्तीशी अफसर को आज ही पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट लेकर वारंट्स का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। वज़ीर आला का गंदम और आटे के स्टॉक और निर्ख पर इजहार इत्मीनान। कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। ऑपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कौम का पैसा लूटने वाले आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 20 जनवरी को नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान वाशिंगटन समेत अमरीका भर में मुसल्लह एहतजाज का खतरा। FBI ने खबरदार कर दिया।
पेंटागन का 20 जनवरी को 15,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान। यादगार वॉशिंगटन भी 24 जनवरी तक बंद। हंगामों के खदशे पर ट्विटर ने ट्रंप के मुबैना हामियों के 70,000 अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए। ऐवान पर हमले के इल्जाम में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की सदर ट्रंप को हटाने की करारदाद रिपब्लिकन्स ने रोक दी। स्पीकर नैंसी पेलोसी कहती हैं हाउस में वोटिंग आज होगी। ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई बुध से शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वजारत खारजा की सरकारी वेबसाइट की मुमकिना हैकिंग। वेबसाइट पर ट्रंप की मुद्दत 11 जनवरी को खत्म होने का ऐलान। आईनी तौर पर सदर ट्रंप की मुद्दत सदारत 20 जनवरी को खत्म होगी। बाद में ये इबारत हटा दी गई। ट्विटर की जानिब से ट्रंप के अकाउंट की मुस्तकिल बंदिश पर जर्मन चांसलर की तनकीद। फैसले को परेशान कुन करार दे दिया। कहा आजादी इजहार राय की हुदूद तय करना हुकूमतों का काम है, प्राइवेट कंपनीज का नहीं। तमगा इम्तियाज हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स के हामिल शोहराए आफाक शायर अहमद फराज का 90वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन टेस्ट प्लेयर्स की फहरिस्त में नंबर 1। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा नंबर। भारत के विराट कोहली तीसरे और लेबिशॉन चौथे नंबर पर। पाकिस्तान के बाबर आजम की 5वीं पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम जवेरिया खान की क़यादत में कराची से जनूबी अफ्रीका रवाना। टीम जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे और 3 T20 सीरीज खेलेगी। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। और गुलकार जवाद अहमद का किसानों के हुकूक के लिए गाने किसाना की इंटरनेट पर धूम। भारत में मोदी सरकार की ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ तहरीक की वजह से इस गाने को भारत में खूब पजीराई मिल रही है।